मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ चुके थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी आपको मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार फिर से समझाता हूँ और सारा क्वेश्चंस आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। ओके, आप ध्यान दीजिएगा जरा, एक बार हम मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले एक बार रिकैप आपको करवा देता हूं। आपको इतना याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्राइमेट्स में होता है। किसमें होता है? प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स में भी किसके अंदर होगा स्टूडेंट्स? किसके अंदर होगा? अगर आपको याद होगा, आपको मैंने ट्रिक बताया था, हम दैट मीन्स ह्यूमन, जल्दी जल्दी आप पढ़ चुके ऑलरेडी, एप्स और मैन। ठीक है, और ये कितना दिन का साइकिल होगा स्टूडेंट? 28 डेज का साइक्लिकल चेंजेस होगा। ठीक है, 28 डेज का साइक्लिकल चेंजेस होगा। कहाँ कहाँ चेंजेस होता है? 3 जगह चेंजेस आपको मैंने बताया था। यस, पहला यूटेरस, ठीक है, फिर ओवेरियन और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स का चेंजेस आता है। ये आपको ध्यान में है, इतना समझ में आया? 3 ऑर्गन में 28 दिन का साइकिल होता है। इस 28 दिन में 3 ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आता है वही हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना है। ठीक है, वही हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना है। जरा आप ध्यान दीजिए। और कुछ रखने वाला पॉइंट, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं, और जब 50 साल के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। इतना याद रहेगा आपको। नाउ अब ये जो पीरियड है प्यूबर्टी के बाद, जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ उसको हमने मिनार्क बोला। मिनार्क और मेनोपॉज के बीच में भी कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है स्टूडेंट्स। कहाँ कहाँ नहीं होगा बताइए मेरे साथ, फटाफट बताइए आप। एक तो प्रेगनेंसी में जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, एंड दूसरा मैल न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है, कुपोषण के कारण, ठीक है, दैट मीन्स फूड की कमी के कारण। नाउ अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, ताकि आपका कोई भी डाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना रह जाए। ठीक है, नाउ ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, इस डायग्राम को आप ठीक से रट लो तो कुछ सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए जो 28 डेज का साइकिल होता है, पहला 3 से 5 दिन, फर्स्ट 3 to 5 डेज क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग क्या होगा आप समझने की कोशिश करिए। ये जो था यूट्रस जो होता है किचन का काम करता है। मान लो कोई मेहमान आने वाला आपके घर में, आपने उसके लिए फूड का प्रिपरेशन किया, 28 दिन तक आपने फूड का प्रिपरेशन किया, ठीक है, लेकिन मेहमान आपके घर में नहीं आया, तो आप क्या करोगे? जो आपने प्रिपरेशन किया, जो फूड प्रिपेयर किया, वो क्या हो जाएगा? आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे ना, रखोगे तो नहीं ना। उसी तरह यहाँ पे भी वही होता है कि ये प्रिपेयर किया था किसके लिए? मेहमान के लिए। किस मेहमान के लिए? जाइगोट के लिए, नए एम्ब्रायो के लिए, नए बच्चे के लिए। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, एम्ब्रायो नहीं बना, उम्ब में बच्चा नहीं आया। ठीक है, एम्ब्रायो नहीं आया, फीटस नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ये यूटेरस, मान लो ये यूटेरस है, तो स्टूडेंट्स ये देखो आपका यूटेरस है ना। ये यूटेरस के अंदर इंडोमेट्रियम इस तरह से बनता है। ठीक है, हर महीने, ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरह से इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है ना। जब बच्चे का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये इंडोमेट्रियम जो होता है सेड ऑफ हो जाता है। यस, ये इंडोमेट्रियम जो होगा वो सेड ऑफ हो जाता है। कैसे सेड ऑफ हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। समझ में आया? ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। वही हुआ मेंस्ट्रुअल फेज ना। उसके बाद फिर क्या करता है? बाकी के दिनों में फिर 5 से लेके जो 13 दिन तक हो रहा है, जो स्टूडेंट 3 से 5 दिन तक, यहां तक थोड़ा सा इसको डायग्राम में सही करता हूं। ओके, ये 305 दिन तक ब्लीडिंग हुआ। फिर उसके बाद नए मेहमान के लालच में ये फिर से तैयारी करना चालू कर देता है। दैट मीन्स फिर से ये इंडोमेट्रियम, ये चीज ये है, ये जो देख रहे हो ना, ये इंडोमेट्रियम है। ये फिर से देखो इंडोमेट्रियम का बनना चालू हो गया। ठीक है, फिर से इंडोमेट्रियम का बनना चालू हो गया। ओके,
फिर से इस तरह से बनना, ये एंडोमेट्रियम बनेगा, फिर देखेगा मेहमान नहीं आया तो फिर से ब्लीडिंग फेज चालू हो जाएगा। समझ में आया? ये यूट्रस का चेंजेस है। नाउ अब जरा थोड़ा हम और नीचे आते हैं, फॉलिकल्स का, ओवरी में जो है, ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओवरी के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जब ब्लीडिंग फेज चेंज होते ही, ब्लीडिंग फेज के चेंज होते ही फॉलिकल जो होगा वो ग्रोथ करना चालू कर देगा। फॉलिकल जो होगा वो ग्रोथ करना चालू कर देगा, फॉलिकल जो है वो ग्रो करना चालू कर देगा। तो जब फॉलिकल ग्रो करना चालू कर दे रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। यहां जो 3 से 5 दिन तक हुआ था उसको हमने क्या बात नाम दे दिया था, मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल फेज। ये आपका हो गया फॉलिकुलर फेज। नाउ फॉलिकुलर फेज के बाद, फॉलिकुलर फेज के बाद देखो ऑन 14th डे, सॉरी ऑन 14th डे, ठीक है। नाउ ये फॉलिकुलर फेज के कारण क्या होगा, फॉलिकल्स मैच्योर होने लगेगा। नाउ मैच्योर होके ये ग्राफियन फॉलिकल बना देगा। क्या निकाल देगा, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। नाउ ये ग्राफियन फॉलिकल ऑन डे 14, ऑन डे 14 रप्चर कर जाएगा। ऑन डे 14 क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा और रिलीज करेगा क्या, सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट, ये क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट। और ये जो खाली डब्बा था चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है आपका येलो कलर का दिखता है ड्यू टू ल्यूटीन पिगमेंट, ड्यू टू ल्यूटीन पिगमेंट। नाउ ये जो होता है सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है क्या, सिक्रीट करेगा क्या, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, याद आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, बोलिए मेरे साथ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए इस फेज का हमने नाम दे दिया सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। अब नाउ स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको बोलेगा अरेंज करने के लिए, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले मेंस्ट्रुअल फेज होगा, फिर फॉलिकुलर फेज होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर सिक्रेटरी फेज होगा। दैट मींस आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया टोटल कितने फेज होते हैं स्टूडेंट, 4 फेज होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से, मेंस्ट्रुअल, बोलिए मेरे साथ, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, फिर क्या होगा, ओव्यूलेटरी एंड फिर सिक्रेटरी। ना ये फॉलिकुलर फेज जो है ये देखो ओवरी में था, लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोलिफरेशन। क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक और नाम आ गया आपका क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आया यहां तक? चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फिर आपका यहां पे आ गया सिक्रेटरी फेज। क्या आ गया, सिक्रेटरी फेज। ओके, नाउ और बीच में क्या है ये, और 14 से ओव्यूलेशन। तो ये फेजेस आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर ड्यूरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्यूरेशन से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होगा, बोलिए स्टूडेंट, 3 से 5 दिन का। आप कैलकुलेट कर लो ना, डे 13 से लेकर 5 के बाद से, ठीक है, कितना हो जा रहा है अबाउट, तो 14 में से फिर अगर ये मान दो 7 से 8 दिन अप्रोक्स ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉलिकुलर फेज। ऑन 14th डे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। और जो बाकी बच गया वो क्या हो गया आपका, जो बाकी बच गया वो क्या हो गया आपका, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। नाउ सिक्रेटरी फेज जो होता है स्टूडेंट्स हमेशा 14 डेज का होता है, हमेशा ये फिक्स्ड है 14 डेज का। ओके, चलें और देखें। अब देखें गेम ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। गेम ऑफ हार्मोन समझाने के लिए मैं अभी तक जितना लिखा हूं वो सब रब करता हूं स्टूडेंट्स। ये सब हटाता हूं मैं ताकि आपको मैं समझा सकूं गेम ऑफ हार्मोन, गेम ऑफ थ्रोन नहीं यार, गेम ऑफ हार्मोन। चले, ये गेम ऑफ हार्मोन आपने समझ लिया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, आप पढ़ा दोगे दूसरों को। चलें देखें,
सबसे पहला क्वेश्चन, फॉलिकल का ग्रोथ कैसे हुआ? फॉलिकल का ग्रोथ कराने के लिए, फॉलिकल का ग्रोथ कराने के लिए एक हार्मोन आता है। यस, इस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आया? देखिए आपके ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके ब्रेन में होता है क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता रहता है, FSH और LH। FSH और LH। ये FSH आता है, ये FSH आता है, ये FSH आता है किसके पास? सॉरी, तो ये FSH किसके पास आता है? यस, यहां, और ओवरी में आता है। ओवरी को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल ग्रोथ के लिए। समझ में आया? तो दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? फॉलिकल का ग्रोथ करवाना। एंड दूसरा कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका काम खत्म। नाउ ये देखिए, ये जैसे जैसे आपका जैसे फॉलिकल का ग्रोथ होने लगता है, फॉलिकल का ग्रोथ होने लगता है स्टूडेंट्स, फॉलिकल का ग्रोथ होने लगता है, तो वहां से भी एक हार्मोन निकलता है। ओके, एक मिनट। तो ये देखो, ये फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो करने लगता है तो यहां से भी एक हार्मोन निकलना चालू हो जाता है। थीका इंटरनल लेयर जो है वो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। नाउ ये एस्ट्रोजन चलाता है यहां पे। ये एस्ट्रोजन काम करता है यूट्रस पे। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन यूट्रस का ग्रोथ करवाने लगता है। यस, प्रोलिफरेशन। दैट मीन्स फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन काम करता है भाई साहब? एस्ट्रोजन। समझ में आया? नाउ ये एस्ट्रोजन बहुत चालाक है। ये एस्ट्रोजन यही नहीं करता है, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ ही नहीं करवाता है, प्लस जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को फीडबैक देता है तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, नाउ जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ती जाती है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ये इसके कान में जाके बोलते रहता है तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। नाउ जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो बोलता है हाँ भाई साहब, तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, अब हमारा मेहमान का काम हो गया है, हमने मेहमान के लिए तैयारी कर ली है, अब जो टाइम आ गया है अगले कुछ दिन में हमारा मेहमान आ सकता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो सकता है, दैट मीन्स जाइगोट बन सकता है, दैट मीन्स एम्ब्रायो को हम लोग पालन पोषण कर सकते हैं। तो देखो, तो ये जैसे ही इसको पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन मिलता है, तुरंत ये हार्मोन सिक्रीट करता है LH को। LH का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। जैसे ही LH सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन कब हुआ? LH सर्ज के कारण। ओके, चलिए, फिर ये जो है LH सर्ज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, तो LH सर्ज का एक ही काम है, ओव्यूलेशन करवाना। ओके, चले, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक नया हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बना हुआ खाना है, जो मैन्युफैक्चर्ड इंडोमेट्रियम है, उसको मेंटेन करने के लिए, ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो ये रेफ्रिजरेटर का काम करता है। जो खाना बन गया है उसको फ्रिज में रखता है, ताजा रखता है, ठीक है, बनाए रखता है। उसी तरह है ये इंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर प्रोजेस्टेरोन ना हो, तो ये जो है ये इंडोमेट्रियम बना हुआ है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन पे 3 क्वेश्चन बनता है। क्या? कहां से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। कब निकलता है, कब पीक होता है इसका? पोस्ट ओव्यूलेटरी सिक्रेटरी फेज में होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद होगा। ठीक है, नाउ थर्ड, इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन्स द इंडोमेट्रियम। ठीक है, अगर ये नहीं होगा इट विल सेट ऑफ, ये निकल जाएगा और ब्लीडिंग फिर से चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो ब्लीडिंग रोक के रख कौन रहा है? यस, प्रोजेस्टेरोन रख रहा है। तो अब क्वेश्चन आर्टिफिशियल पूछेगा। एक फीमेल आती है आपके पास, बोलती है हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई मेरा मीटिंग है ये, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल डॉक्टर साहब मेरा रोक दीजिए, तो आप उसको क्या दोगे? यस, OCP दोगे। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, उसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो दे दोगे तो ये मेंटेन रहेगी। समझ में आया?
तो सारे हार्मोन्स का गेम समझ में आ गया आपको, ठीक है। नाउ नाउ अब देखें 28 डेज के बाद ये जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो जाता है। देखो फिर से यहाँ पे ब्लीडिंग फेज चालू हो गया। समझ में आ गया सब कुछ। चलें अब फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? चलें, अच्छा 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 अच्छा, आपको कुछ और भी मैं समझा दूं। आप एक चीज और देखो, आज एक चीज और देखो, ये देखो, ये जो है हार्मोन्स का ये ग्राफ आपको पहचानने के लिए बोल सकता है, ठीक है। देखो आपका ट्रिक ये मैंने बता दिया था, प्रोजेस्टेरोन जो होता है सिक्रीटरी फेज में पीक करता है। देखो ये जो पीक ये है, लेकिन एस्ट्रोजन थीका इंटरनल से निकलता है, इसलिए 2 बार ये पीक कर रहा है, तो ये होगा। तो ओव्यूलेशन के बाद जो पीक करेगा वो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। समझ में आया? नाउ ओव्यूलेशन के टाइम में जो पीक करेगा वो कौन होगा? एलएच होगा। समझ में आ गया है? चलें अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आप तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए? ओके, देखो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हो क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है यस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन है क्या है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। व्हाट डू 1 और 2 रिप्रेजेंट, ठीक है। तो देखो आप इस स्केल में पहचानो, ये डे 14 लग रहा है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है, यहाँ पे एलएच सर्ज हुआ होगा, दैट मीन्स ये वाला जो है वो एलएच हार्मोन है, ठीक है, ये वाला एलएच हार्मोन है। और दूसरा वाला जो है, ठीक है, ये यही दूसरा है, दैट मीन्स ये वाला एलएच है, और ये पहला वाला है जो कि क्या है? एफएसएच होगा, ठीक है। तो 2 आपका क्या हो गया? 2 आपका क्या हो गया? एलएच हो गया। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है? यस, 2 एलएच है और 1 एफएसएच है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, ये आप देख रहे हो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज लेवल ऑफ द ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 और 2 रिप्रेजेंट। अब देखो यहां पे आपको देखना है, यहां पे आप देख रहे हो ये सिक्रेटरी फेज है, ठीक है, और यहां पे देखो ये प्रोलिफरेटिव फेज था, ठीक है ना। सिक्रेटरी फेज में कौन पीक करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है, लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज में कौन पीक करता है? एस्ट्रोजन करता है। समझ में आया? तो देखो ये 2 को देख रहे हो आप, यहाँ पे पीक नहीं किया, लेकिन सिक्रेटरी फेज में पीक किया, दैट मीन्स यही क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। दैट मीन्स 2 क्या है? प्रोजेस्टेरोन। देखो 2 में प्रोजेस्टेरोन कहाँ लिखा है? ये रहा। और 1 क्या होगा? ऑटोमेटिक एस्ट्रोजन होगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। चले ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, नाउ यहां पे क्या बोल रहा है? द accompanying डायग्राम शोज द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स देखो, ए क्या है? ये ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज है। सी क्या है? यहां पे देखो आप चेंजेस देखो, क्या आपको देखना है? पहचानना क्या है? ठीक है, पहचानना क्या है? ओव्यूलेशन कहाँ हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन कहाँ हो रहा है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ए क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है। देखो मेंस्ट्रुअल फेज में कहाँ है? ए, और कहीं है ही नहीं। दैट मीन्स और आपको जाने का जरूरत नहीं है, बाकी आंसर गलत है, ठीक है। और ओव्यूलेशन कहाँ हो रहा है? यस, यहाँ पे देखो डेट, देखो डे 14 कहाँ हो रहा है? ये देखो, ये रहा ओव्यूलेशन फेज। समझ में आया? चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखो कितना आसानी से हो रहा है, बस उतना से कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन हो जा रहा है। द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन लास्ट फॉर 7 to 8 days, 7 से 8 दिन क्या लाई? सिक्रेटरी फेज तो भाई 14 दिन का होता है, ओव्यूलेशन तो 14th डे पे हो रहा है, मेंस्ट्रुअल 3 से 5 दिन का हो रहा है, तो बच गया क्या? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो देखो यस, ल्यूटियल फेज कितना दिन का होगा भैया? ल्यूटियल फेज किसको बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज को ही ल्यूटियल फेज बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है 14 दिन का। मेंस्ट्रुअल फेज कितना दिन से होगा? 3 से 5 दिन का। ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे होता है, 1 दिन का ही होगा भाई। वैसे 2 से 3 दिन होता है, कभी भी ये वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। यस,
हाँ चलिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। नाउ अ ह्यूमन फीमेल रिचेस द मेनोपॉज कब? 15 साल में। क्या भाई, ये तो मीनार का आने का समय हो गया। 25 साल में तो प्रेगनेंसी की टाइम है, गलत। 70 साल में बहुत ज्यादा एज हो रहा है, यस 50 साल इज द करेक्ट आंसर। Cessation of menstrual cycle in a woman is called as what? Cessation means pause, menopause. Name the hormone that has no role in the menstruation. LH भाई, LH सर्ज करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है, FSH फॉलिकल ग्रोथ करवाता है। एस्ट्राडियोल दैट मींस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करवाता है आपका? यस प्रोलिफरेटिव फेज, TFH का गलत आंसर। चलें आगे क्वेश्चन। स्टडी द ग्राफ केयरफुली। तो ये ग्राफ आपको स्टडी करके क्वेश्चन बताना है, ठीक है, डरना मत, थोड़ा सा हार्ट बीट को मेंटेन करके रखो। देखो इस डेज में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको ग्राफ दे दिया FSH का, ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ पे आपको पता है LH का सर्ज होता है, ठीक है, और FSH भी पीक कर रहा है। तो ग्राफ देख के बताओ, एक ही हम लोग पहचानेंगे। LH इंक्रीजेस, ठीक है भैया, 12 से 14 दिन पे जो है LH इंक्रीज तो कर ही रहा है, ये रहा, सही बात है। FSH डिक्रीजेस, FSH डिक्रीज कर रहा है क्या भाई साहब? जी बिल्कुल नहीं, तो गलत ऑप्शन। चलें हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए LH इंक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे ये वाला देखना है, LH डिक्रीजेस, LH डिक्रीज कर रहा है क्या? ये भी गलत है ना। LH पीक्स, FSH पीक्स, ये तो सही लग रहा है। यहाँ पे देखें LH इंक्रीजेस, FSH डिक्रीजेस, गलत है। आगे बढ़िए, देख रहे हैं कितना आसानी से आपका सारा क्वेश्चन हो रहा है। ये देखो ये 28 डेज का साइकिल है, ये 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, ये प्रोलिफरेटिव फेज, अरे आप तो एक्सपर्ट हो गए हो, ये सिक्रेटरी फेज हो गया। चलो आ जाओ। तो भैया ए क्या था, यहां पे देख लो, ए क्या होगा? सिक्रेटरी फेज, ए सिक्रेटरी फेज, बी मेंस्ट्रुअल फेज और सी प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो देखो चलो मैथ करते हैं। ए आपका क्या है? सिक्रेटरी, तो खोजो कहां पे है। ए जो है ए सिक्रेटरी, बी आपको मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल फेज और सी आपको बताया था प्रोलिफरेटिव फेज, दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको अरेंज करना है इवेंट को, ठीक है, इवेंट्स को हमको अरेंज करना है। चलिए फटाफट अरेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ तो देखें प्रोलिफरेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम वॉल, इसको एक जगह हम लोग रखते हैं 1 नंबर। चलो LH सर्च कब होगा? इंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन के बाद ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम कब होगा? यस ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन होता है, दैट मीन्स ये पहले होगा, मतलब 3 नंबर पहले होगा। यस कहीं पे 3 नंबर ग्राफ में पहले दिख रहा है, ये देखो, पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होगा, फिर ये होगा, फिर देखो जब प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम वॉल हो जाएगा, जब खाने का तैयारी हो जाएगा तो LH का सर्ज होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन करवाना है। फिर आ जाएगा आपका 2 नंबर, देखो मैच कर रहा है, फिर 2 हो गया, ठीक है। अब LH सर्ज होगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन, देखो यहाँ 5 नंबर आना चाहिए, ये रहा 5 नंबर ओव्यूलेशन। फिर देखो जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, यस ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, या आप बोल सकते हो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी रख सकता है, यस ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन होगा, यस सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हुआ। फिर क्या होगा? डिजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, यस डिजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और जब प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। चलो चलो ये देखो, ये आ चुका है नीट में। विथड्रॉवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन? कौन बताया था आपको? यस प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यही जो था क्या मेंटेन करने में इसका रोल था। फॉर ह्यूमन फीमेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, क्या क्या गलत है? मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स 28 दिन ऑन, सही बात है। मेनोपॉज अगर इस ड्यूरेशन में 45 से 55, ये भी एज सही है। द एग रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एग रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाई, ठीक है भाई। प्रेगनेंसी के समय ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं, तो ओव्यूलेशन कहां से होगा? एक कहां से निकलेगा? और मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 दिन का एवरेज होता है, 3 से 5 दिन, तो आपको बोला ही मैंने। चलें देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, फटाफट क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। एट मेनोपॉज देयर इज राइज इन यूरिनरी, ठीक है, जब मेनोपॉज होता है तो
देयर इज राइज इन द यूरिनरी सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, देखें इसमें इसका आंसर एफएसएच होगा, ठीक है। फॉलिकल का जो होता है वो हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है, फॉलिकल जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ से एफएसएच निकालता है, तो ये निगेटिव फीडबैक यहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है और ये निगेटिव फीडबैक मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है, लेकिन ये निगेटिव फीडबैक खत्म हो जाता है, इसीलिए एस्ट्रोजन एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। चलें, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेनोपॉज इज करेक्ट, ओके, क्या है, मेनोपॉज अकर इन द ऑल ऑफ द फीमेल्स, फॉलिकल्स बिकम हार्मोन प्रोड्यूसिंग कॉर्पस ल्यूटियम एट वंस, ठीक है। मेनोपॉज सिम्टम्स आर रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच और एलएच, जी नहीं, मेनोपॉज में एफएसएच बढ़ जाता है, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज इज प्राइमरी ड्यू टू द फॉलिकल अट्रेशिया, menopause occurs because all of the female follicles become hormone producing corpus luteum, ये भी गलत है, ठीक है। corpus luteum में सब नहीं चेंज होता है, ठीक है। और ये जो होता है the symptoms are as a result of decrease in the production of FSH LH, जी नहीं, FSH और LH बढ़ जाता है उस समय, निगेटिव फीडबैक नहीं होता है। the onset of menopause is primarily due to follicle atresia, yes, उनके follicles जो होते हैं वो एट्रेटिक हो जाते हैं, यही करेक्ट आंसर है। चलें, अब हम आते हैं नाउ, ये वाला भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन अंडरगो सर्टेन चेंजेस, ओके, नाउ क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन वॉल अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग दिस, क्या होता है, मायोमेट्रियम स्लप ऑफ, अरे भाई मायोमेट्रियम का नहीं, इंडोमेट्रियम का होता है, यस, इंडोमेट्रियम स्लप्ड ऑफ, ब्लड वेसल्स इन द बिकम लॉन्ग एंड कॉइल्ड, ये सब गलत है, चलो मिल गया। रिपेयर ऑफ द इंडोमेट्रियम इज अंडरटेकन बाय, यस, किससे, एलएच से बिल्कुल नहीं, एफएसएच से बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोजन एकदम सही। इन द 28 डे साइकिल ह्यूमन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली ऑन, पहला दिन तो ब्लीडिंग फेज होता है, 5वां पे ब्लीडिंग होता है, 28 डे पे तो भाई कुछ भी सब कुछ खत्म हो जाता है, यस, डे 14। द टाइम फॉर ऑप्टिमल चांस ऑफ द कंसेप्शन कब होता है, जब ओव्यूलेशन होगा तभी चांस हो, कंसेप्शन मतलब क्या होगा, बच्चे का रिसीव होना, फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है, तो कब होगा, ऑन डे 14। ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या, ओव्यूलेशन कब होगा, एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, ये तो खाने का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, अरे भाई बिल्कुल गलत है, एट द बिगनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, अरे जब प्रोलिफरेशन ही नहीं हुआ तो कहाँ से होगा, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, करेक्ट आंसर। आफ्टर द ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू द, किसमें चेंज होता है भैया, कॉर्पस ल्यूटियम में ना, यस। नाउ इमीडिएटली आफ्टर द ओव्यूलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड विद द, भाई किससे, कोरोना रेडियाटा से निकलता है तो क्या बन जाता है, कोरोना रेडिएटा बनता है ना, पढ़ लो जरा सा ओव्यूलेशन वाला चैप्टर यार। चले, बिलो इज द गिवन, क्या है भैया, लिस्ट है, इसको अरेंज करना है, ठीक है, चलिए अरेंज करके हम लोग देखते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कब होगा भैया, एकदम लास्ट में होता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल कब होगा, देखिए पहले सिक्रीशन ऑफ एफएसएच आएगा, दैट मीन्स पहले ऑप्शन 1 होना चाहिए, फिर क्या होगा, फॉलिकल का ग्रोथ होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा 4 नंबर, एंड फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, दैट मीन्स
2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर लास्ट में कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, और 1 नंबर पहले है, कहाँ है, ये रहा करेक्ट आंसर। Which of the following is the correct matching of the events occurring during the menstrual cycle? Proliferative phase क्या है, rapid regeneration of the myometrium and maturation। myometrium नहीं जी, endometrium गलत है। सिक्रेटरी फेज में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द प्रोयर। करेक्ट आंसर मिल गया हमको। ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, जी नहीं, इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है। ओव्यूलेशन, LH-FS अटेन्स पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। बस कहां से होगा यार, प्रोजेस्टेरोन का फॉल होता है क्या, गधा बना रहा है। Which one of the following event is correctly matched with the time period in the normal menstrual cycle? Which of the following events is correctly matched with the time period in the normal menstrual cycle? क्या क्या होता है देखो, रिलीज ऑफ एक डे 5 पे होता है क्या, नहीं 14 डे, 14 फेब नहीं यार, 14 फेब तो वैलेंटाइन डे है। इंडोमेट्रियम रीजनरेशन 5 से 10 दिन लगता है, ये थोड़ा सही लग रहा है। देखो बेस्ट करेक्ट आंसर को सोचना है। इंडोमेट्रियम सिक्रीट न्यूट्रिएंट फॉर इम्प्लांटेशन डे 11 to 18। इंडोमेट्रियम कुछ सिक्रीट नहीं करता भाई, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल इन डे 1 to 15, जी नहीं, 14 डे के बाद होता है, यही करेक्ट आंसर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलें। A regular cycling in women is not menstruating. A regular cycling woman is not menstruating. Which one of the following is most likely root cause? ठीक है, चलें नीचे से स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ये कॉज हो सकता है, ठीक है। अ रेगुलर साइकिलिंग वुमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, ठीक है, सॉरी, उसका बोल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है लेकिन ब्लीडिंग फिर भी नहीं हो रहा है, इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एक ऑप्शन दिया हुआ है, अभी इसको हम कंसीडर करते हैं क्योंकि बेस्ट आंसर हमको खोजना है। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम, चलो। मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिक इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। नाउ रेगुलर साइकिलिंग वुमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, उसका साइकिल सही है फिर भी मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही है, तो एक ये कारण हो गया फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, प्रेगनेंसी हो गई है इसीलिए हो रहा है। मेहमान जिसका हमको जरूरत था वो मेहमान आ गया है, यही बेस्ट ऑप्शन इसमें है, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेलेक्ट 2 करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, 2 करेक्ट स्टेटमेंट आपको खोजना है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, अभी तो ऊपर बताया भैया। द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इज इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ द ओवरियन हार्मोन ओनली, नहीं, FSH जो है पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये तो गलत है। LH सर्च इंड्यूसेस इवोल्यूशन, ओवुलेशन, 2 मिल गए हमको भैया, 1 और 3, देखो 1 और 3 कहाँ है, ये राशि। चलें आ जाइए। इफ मैमेलियन ओवुलेशन फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल डिजेनरेट, ये तो आंसर सही है। बेस्ट हमको करेक्ट आंसर खोजना है, नहीं पूछा अनलाइकली मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछना है। प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन करेगा सिक्रीशन, वो भी सही है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा। एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस, अरे गलत है। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, इफ mammalian ovum fails to get fertilized which one of the following is unlikely, अरे भैया सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज कहाँ से करेगा, गलत है ना, ये भी तो फॉल करेगा क्योंकि वही जो डब्बा था उसी से तो एस्ट्रोजन भी निकल रहा था ना, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी फॉल करेगा। तो जब नहीं फर्टिलाइज हुआ तो नए फॉलिकल्स का ग्रोथ चालू हो जाता है।